बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर प्लस के व्यूअर्स, आपके साथ आज एक बहुत अहम मसले पे बात करने जा रहा हूँ। मौजूदा इस मुल्क के हालात और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। हम एक बंद गली के अंदर चले गए हैं और तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान में ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या नेशनल एजेंडा होना चाहिए एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क मैंने नहीं देखा। मैं कोई 63 मुल्क दुनिया के घूम चुका हूँ। इससे प्यारी धरती और इससे शानदार मुल्क कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इससे बुरा सिस्टम भी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे अजीम कायद, हमारे अजीम लीडर, इस कौम के बनाने वाले, हमें आज़ाद मुल्क देने वाले, उनके अलावा जो भी यहाँ पे आया, यकीन कीजिए उनके पाँव की नाखून की खाक के बराबर भी नहीं आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया, उन्होंने पाकिस्तान बनाने के बाद जो पहला पैगाम दिया था, आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं कि अब पाकिस्तान बन गया है। आप आज़ाद हैं कि अपने गुरुद्वारों में जाएं, अपने चर्च में जाएं, अपनी मस्जिद में जाएं। रियासत के अंदर किसी मज़हब की बुनियाद के ऊपर, किसी ज़ात की बुनियाद के ऊपर या जेंडर की बुनियाद के ऊपर कोई तखसीस नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क को ज़्यादा देर तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ द नेशन, की रहनुमाई हासिल नहीं हो सकी। और वो जब यहाँ से चले गए तो यहाँ पे जो पहला गलत काम हुआ और पहली धांधली हुई वो ये थी कि सेटलमेंट के केसेस चले और लोगों ने ज़मीनें अलाट करवाईं। और ज़मीनें क्या अलाट करवाईं, ऐसे लोग जिनका वहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं था, उनको बड़ी बड़ी जायदादें मिली। यहाँ के लोगों के साथ भी पार्टनरशिप बनी, स्कीम नंबर 1, स्कीम नंबर 2, स्कीम नंबर 3, और वो सिलसिला चलता गया और 70s तक भी वो महकमा काम करता रहा। और आज भी पुरानी तारीखों के अंदर झगड़े चल रहे हैं कि लोगों को पीटीडी और पीटीओ इशू कर दिए जाते हैं। तो ये पहली धांधली थी। दूसरी धांधली जो हुई है कि इस मुल्क के अंदर लोगों को आपने कोटा सिस्टम की बुनियाद के ऊपर टेक्सटाइल के जो हैं लाइसेंस दिए, आपने ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस दिए। फिर काम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि सियासी बुनियादों के ऊपर लोगों को फंड्स दिए गए कि वो तकसीम कर सकें, ख़ुद मेंबरान असम्बली, कि उनकी अपनी स्वाबदीद होगी कि वो फंड्स तकसीम कर सकें। उसके अंदर धांधली हुई है। और फिर यहाँ पे कभी बैंकों ने फ्रॉड किया, कभी स्मॉल बिजनेसेस कॉरपोरेशंस के नाम के ऊपर फ्रॉड हुआ, कभी कोऑपरेटिव्स बन गई। इतना जुल्म के यहाँ पे कुरान पाक के नाम के ऊपर भी लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके उनकी छीन ली गई। कहीं बात रुकी नहीं, हालात बद से बदतरीन होते चले गए हैं। हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी फ़लाँ अदारा गलत है और ये अदारा ठीक है। खुदा लगती बात यह है कि माशरे के अंदर कोई जजीरे नहीं होते, कोई आइलैंड नहीं होते। अगर डिटीरिएशन होती है तो वो क्रॉस दी बोर्ड होती है। इस वक्त अगर देखा जाए कि कौन सा अदारा जो है अपने फ़राइज़ सही अंजाम दे रहा है, तो मेरे पास जो जवाब होगा वो ना होगा। और आप भी अपने दिलों में झांक के देखिए कि क्या हमारी पॉलिटिक्स दुरुस्त डायरेक्शन में है, पॉलिटिशियन ठीक काम कर रहे हैं। आंसर विल बी नो। क्या हमारी जुडिशरी डिलीवर कर रही है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है? यहाँ पे इंसाफ तो बहुत दूर की कौड़ी है। आंसर इज नो। क्या पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं? खुदा ना करे कोई इन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जाता है तो उसको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। क्या हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठीक काम कर रही है? आंसर इज नो।
क्या हम कहें कि मीडिया जो है वो हर तरह से बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है? आंसर विल बी अगेन नो। हम अगर कहें कि एस्टेब्लिशमेंट वो अपना काम ठीक कर रही है, तो नहीं, वो भी ठीक नहीं कर रहे। सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को तनकीद करते हैं। कभी हमें पता लगता है ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, कभी मुकन्ना का झगड़ा हो रहा होता है अदलिया के साथ, कभी अदलिया का झगड़ा हो रहा होता है इंतज़ामिया के साथ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के आइन के अंदर ये पैरामीटर स्ट्रेट लाइंस के अंदर डिफाइन नहीं किए गए। कभी कभी ट्रांसग्रेस करते हैं, एक दूसरे की पावर्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आखिरी भला तो अवाम को होना है। सफ़र कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम। और पाकिस्तान के अवाम को किसी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं मिलती। देखिए, कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर आपको कंसेंसस करना होता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि हम बिल्कुल एक जगह पे रुक गए, आगे नहीं चल रहे। मसलन मेरे ख्याल से जो नेशनल इश्यूज हैं, उनमें से पहला बड़ा प्रॉब्लम हमारा यह है कि इस मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो यही बॉम्ब हमारे लिए काफ़ी है। इतने वसाइल नहीं हैं जितने ज़्यादा आवाम हैं, इस तरफ किसी ने कोई कोशिश की नहीं कर रहे। हमारा दूसरा मसला जो है वो है एजुकेशन का, तालीम का मसला। क्या तमाम लोगों को तालीम यहाँ पे मुयस्सर है? क्या पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने कोई ऐसे स्कूल रख दिए हैं जिधर आम आदमी का बच्चा जाके भी पढ़ सके? हमने वो काम ख़त्म कर दिया। अब तो सिर्फ अमीरों की औलाद जो महंगे स्कूलों और महंगी यूनिवर्सिटियों में जाएगी, उनका फ्यूचर है, दूसरे लोगों का कोई फ्यूचर नहीं। हेल्थ का मसला, खुदा ना करे कोई बीमार हो, मुझे बताइए कि आम आदमी के लिए क्या हेल्थ के हमने जो हैं ज़राए बनाए हैं कि वो किसी हॉस्पिटल में जाएं तो उनका इलाज हो जाए, मुफ्त तो दूर की बात सस्ता इलाज भी हो जाए। यहाँ पे हमने कोई कोशिश नहीं की हेल्थ के लिए लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करते।